कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा समझे पापा? उसे बेटा तो पहले ही बोल देती। मैं अपने दिल में जो बुरा इंसान है उसे पहले ही मार देता। मैं क्या करूं? ठाकुर जब पहले तुझे शादी करते देखा तो मुझे ऐसा लगा तू मुकाबला कर रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। मैंने तुम सबके साथ क्या क्या नहीं किया, कितना गलत किया तुमने। रुद्र, वो बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो सब कुछ भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अच्छा किशन, मुझे तो ये सब आता नहीं है, तुम मेरे गुरु बनोगे? मगर गुरु किस लिए भाई? अरे खेती करना सीखना है। अरे रुद्र, तुम रहे पढ़े लिखे, भानु काका के बेटे। तुम एक काम करो, खेत पर तुम बैठो, मेहनत का काम हम पर छोड़ दो। हाँ, अरे तुम्हारे साथ मिलकर अपने खेतों में खेती करूंगा। अरे करण तो फिर भी पूरे गांव से ज्यादा पढ़ा लिखा है। अरे अमेरिका से पढ़ के आया, वो भी खेती करता है। मगर रुद्र, उसने कृषि विज्ञान की पढ़ाई की है। वही तो समझना है, तुमसे सीखना चाहता हूं किशन। गांव के हर किसान के खेत में हम लोग सोना उगाएंगे और हम सब मिलकर एक परिवार बनकर दिखाएंगे। पहले तो मेरे नए शिष्य बंधु, ये कपड़े उतारने पड़ेंगे और व्यायाम शुरू करना पड़ेगा। गुरु का आदेश सर आंखों पर। ठीक है, तो आइए खेत पे चलते हैं। चलो। भानु भैया, जिस इंसान के लिए पैसा ही भगवान हो, किसी और का दुख जिसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता हो, आज वही भानु भैया अपनी बेटी के आंसुओं से बदल गए। अपने मन की मलिनता को उन्होंने अपनी बेटी की आंसुओं से शुद्ध कर लिया। कितने बदल गए हैं भानु भैया, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उन्हें इस बात के लिए। अंदर कितने टूट से गए होंगे वो, कोई नहीं समझ पाएगा इस बात को। लेकिन भानु भैया, मेरे भानु भैया बदल गए। आज वो किसानों के साथ हैं। गांव में हर किसी को शंका होगी कि भानु भैया के इस व्यवहार के पीछे भी कोई षड्यंत्र होगा, पर मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगी कि उनका ये रूप अस्थायी है। उनका ये परिवर्तन अस्थायी नहीं हो सकता। मैं मानती हूं कि उनके इस अमानवीय रूप से मैं बिल्कुल विरोध में थी। किसानों को मूर्ख बनकर, उनका खून चूसकर, उनको कर्जे में डालकर उन्होंने कितना गलत किया था। पर आप मेरे भानु भैया बिल्कुल बदल गए। कब जाकर उन्हें देखूं कि रात भी तो नहीं जल्दी कट रही है। अरे बुआ जी, आप क्या सोच रहे थे? मैंने अभी देखा आप कुछ सोच रहे थे, आप घोर चिंता में थे। नहीं, वो भगवान का जाप कर रही थी। आप कोई मटर वटर नहीं छील रहे थे? आपको तो कोई घोर चिंता सता रही है। अरे काहे की चिंता? ये देख कितने सारे मटर छिल लिए, कब से बैठी हूँ। देख बुआ जी, ये तो मैंने देखा, मगर मैंने आपकी चिंता भी देखी। सच्ची बताइए, आप क्या सोच रहे थे? तुझसे कहा ना कुछ नहीं, मटर छिल रही हूँ। तू खेत के लिए जा रहा है ना? चल उठ जा। अरे आज तो तेरे भानु काका भी आ रहे हैं।
बुआ जी मैं जानता हूँ भानु काका भी आ रहे हैं, मगर आपको पता है साथ में रुद्रा भी आ रहे हैं। और कल वो आया था हमसे मिलने के लिए, वो भी मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में नहीं। सच? क्या कह रहा था? हमको पहली बार आकर उसने हमें भाई कहा और हमारे गले भी लगा। सच? बिल्कुल अपने बाप की परछाई है। सच कह रहे बुआ जी, रुद्रा का बदलना गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। और जितने भी युवक जो गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर भानु भैया भी किसानों के साथ जुड़ गए तो किसानों को एक अलग तरह का जोश आएगा और देखना उनकी खेती में भी जोश होगा। सही है बुआ जी। बुआ जी आपको एक और बात पता है, रुद्रा हमको कहता है कि वो हमारा शिष्य बनना चाहता है, हमसे खेती सीखना चाहता है। अब आप बताइए। तुमने उसे ये नहीं बताया कि मछली जाए किन तैराए? बुआ जी मतलब मैं समझा नहीं कुछ। मतलब ये है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो तो जन्म से ही तैराकू होता है। वैसा ही रुद्रा भी जब खेतों में जाएगा तो अपने आप खेती करना शुरू कर देगा, सीखना थोड़ी पड़ेगा। हाँ बुआ जी, जब भी हम ये लहराती फसल को देखते हैं ना, तो मन में जितना भी दुख होता है ना, सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है। यूं मानो कि हम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। हर किसान के लिए यही तो है बेटा। धरती माँ को जब वो हरी भरी देखता है ना, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। इसीलिए तो उसे धरती पुत्र कहते हैं। सूखे में जब वो अपनी धरती माँ को चटकते हुए देखता है ना, तो धरती पर उससे ज्यादा दुखी उस वक्त कोई नहीं होता। बुआ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैंने भी महसूस किया। जब भी मैं इस धरती के चटकले शरीर को देखता हूं ना, मरने का मन करता है। इस सूखे के कारण कुछ भी सह नहीं पाता मैं। और वही धरती जब खिलखिलाकर हरियाली बिछाती है तो उससे खुश कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अनाज उगाएगा तो लोगों के पेट को खाना मिलेगा। इसीलिए उसको हमेशा दाता कहते हैं, क्योंकि दाता कभी अपने बारे में नहीं सोचता, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है। इसलिए तो हम रोज भगवान से नमन करते हैं कि उन्होंने हमें किसान के परिवार में जन्म दिया। किसान होना कोई शर्म की बात नहीं है बेटा, गर्व की बात है। बुआ जी आपको पता है, सरकार हमारे बारे में बहुत चिंता करती है, हमारे लिए नई नई योजनाएं बनाती है, यहाँ तक कि परिवार स्तर को उठाने के लिए उन्होंने नए नए उपाय भी बनाए हैं। हमारे देश में यह आपसी प्रेम ही तो है, जो कई रंगों में होने के बाद भी एक ही धागे में बंधा रहता है और उसे स्वीकारता भी है। तभी तो सभी कहते हैं कि भारत गांव में बसता है। आज भी यहाँ पर जय जवान जय किसान के नारे गूंजते हैं। जा खेत जा। ठीक है बुआ जी। बाबूजी बिल्कुल सपना लग रहा होगा ना ये सब, कि भानु प्रताप पूरे गांव के सामने क्षमा मांग रहे थे। मैं तो कहता हूं कि आप एक बार मानसी से कह दीजिए, जो जमीन के कागजात है वो वापस लौटा दें, और कंपनी के जो एजेंट के जो मैंने पैसे लिए हैं, मैं भी उसे वापस लौटा देता हूं। आज तो भानु काका बदले में जो तालाब के पास जमीन है ना, वो भी देने के लिए तैयार हो गए हैं। अम्मा हमेशा कहा करती थी कि किसी भी इंसान से बैर मत करो, पता नहीं ईश्वर कब किसकी डोर खींचकर उसे सही दिशा दिखा दे।
अम्मा की ये बातें उस वक्त समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आ रही। इंसान बुरा नहीं होता बेटा, ये जो राक्षस छूटे हुए हैं ना, वो उससे अच्छा बुरा करवाते हैं। वरना इंसान की आत्मा तो परमात्मा के प्रकाश का अंश होती है। हम तो खामखा भानु काका को शत्रु समझते थे और पूरा गांव भी उनके विरुद्ध था, मगर निर्जला के प्रेम ने उन्हें बदल दिया। आज तो कमाल की बात यह है कि रुद्र करण के साथ खेत पर आया, वो भी किसान बनकर। कह रहा था कि वो आज खेती करेगा। हे जगत जननी, हे पालनहार, अब जब तूने उन्हें सत्य के राह पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो सारा जीवन उन्हें इसी मार्ग पर चलाते रहना। मेरे जगत भैया और मेरे भानु भैया के बीच जो 35 सालों का रिश्ता बना है, अब उन्हें कमजोर मत होने देना। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखा, परिवार का मुखिया अगर सही दिशा पे चलता हो ना, तो सारा परिवार सही दिशा में चलेगा। और यही बात मैं तुम दोनों को समझाता हूँ। आपके दोनों बेटे ना आप ही का अनुसरण करते हैं, तनिक भी फर्क नहीं है। माता रानी की कृपा है। ये उन्हीं की कृपा है। और आज भानु काका ने करण को किसानों की आवश्यकता के उपकरण खरीदने के लिए कहा है। कौन से उपकरण? सिंचाई के लिए 5 मोटर पंप, 2 ट्रैक्टर और सौर ऊर्जा के लिए जो किसानों की जो तकलीफ है उसे हल करने को कहा है। बड़ी सुविधा हो जाएगी बेटा। हाँ, मगर बाबूजी अगर आप आज्ञा दे तो भानु काका ने और करण ने कहा है कि इस सरकारी अनुदान के जो आवेदन है उसे करके हम खरीद सकते हैं। बेटा, भानु कोई पराये तो रहे नहीं, तो परिवार हो गए। अब वो किसानों के लिए खड़े हुए हैं तो जरूर मंगवा लो। तो ठीक है, मैं करण को कहकर अभी मंगवा लेता हूँ सारा कुछ। जी लीजिए चाय ठंडी होगी। हे माता रानी, संसार को चलाने की तो आपकी रीत ही निराली है। किसको कब क्या देना है, किससे क्या छीनना है, ये सिर्फ आप जानती हैं। किसके कर्मों का फल कैसा है, किसको सुख देना है, किसके कर्मों के फल के लिए आपको दुख देना है, ये सब आप पे निर्धारित है। आपकी लीला अपरंपार है माता रानी। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत परेशान करता है। हो सकता है माता रानी कि तुम्हारे कई भक्तों ने तुमसे इस प्रश्न के उत्तर भी मांगे होंगे। आज मेरा भी ये व्यथित मन तुमसे उसी प्रश्न का उत्तर मांगता है। क्षमा करना माँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अगर आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? मेरे लिए तो जगत जननी आप ही हो माता रानी। मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए माँ। कर्म अच्छे हो या बुरे, उसका निर्धार आप ही करती हैं। मनुष्य कैसे जाने कि पुण्य क्या है और पाप क्या है? भानु भैया की हवेली पर 35 साल से नहीं गई हूं मैं। ये मेरा स्वाभिमान था कि ये मेरी मान्यता है, लेकिन दूसरा मन कहता है कि ये मेरा अभिमान था।
संसार को चलाने की तो आपकी रीत ही निराली है। कब किसको क्या देना है, किससे क्या छीनना है, किसको कर्मों के बदले सुख देना है, दुख देना है, ये भी केवल आप ही निर्धारित करती हैं। आपकी लीला अपरंपार है माता रानी, किंतु एक प्रश्न सदियों से हम मनुष्य के मन में दबा रहता है, बहुत परेशान करता है। संभव है कि तेरे कई भक्तों ने तुझसे उस प्रश्न का उत्तर भी मांगा होगा। मेरा व्याकुल और व्यथित मन आज उसी प्रश्न का उत्तर मांगना चाहता है। मुझे क्षमा करना माता रानी, अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किसी और से कैसे मांगूंगी? मेरे लिए तो जगत जननी आप ही हो माता रानी। मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का निर्धार केवल आप ही करती हैं। मनुष्य कैसे जाने कि पुण्य क्या है और पाप क्या है? भानु भैया की हवेली पर 35 साल से नहीं गई। ये मेरा स्वाभिमान था, ये मेरी मान्यता है, लेकिन दूसरा मन ये कहता है कि ये मेरा अभिमान था। तो ये पाप करने वाली अभागन भी तो मैं ही हूं। उस भाई से 35 साल क्यों दूर रही? उस भाई ने केवल छोटी बहनियां पुकार कर ही संबोधित किया, तो उस भाई से दूर रहने का अपराध मैंने भी तो किया है माँ। फिर भी तूने मेरे मन को पत्थर नहीं बनाया, और जिसने अपनी बहन का सदा सम्मान किया उसे पूरे गांव में जुल्मी बना दिया। और जब तूने चाहा तब उसकी बेटी के आंसुओं से उसके सारे पाप धो डाले। उसे फिर से मानवता की पत्थर लेकर आई। माँ, मुझे शक्ति दो कि नारी का सम्मान करने वाले उस भाई का मैं सामना कर सकूं, उस भाई को नमन कर सकूं जो अपनी बेटी के आंसुओं से पत्थर होने के बाद भी मोम की तरह पिघल गया और जो मानवता के साथ चल पड़ा है। हे जगत जननी, हे पालनहार, अब जब तूने उन्हें सत्य के राह पर लाकर खड़ा कर दिया है तो सारा जीवन उन्हें इसी मार्ग पर चलाते रहना। मेरे जगत भैया और मेरे भानु भैया के बीच जो 35 सालों का रिश्ता बना है, अब उन्हें कमजोर मत होने देना। दोनों परिवार के बच्चों में प्रेम का व्यवहार बनाए रखना। हे माता रानी, दिन रात तेरी आराधना करती हूं मैं। मेरे जीवन में केवल एक श्वेत रंग छोड़ा है तूने, बाकी सारे रंग तूने मुझसे छीन लिए हैं। फिर भी मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, आज भी शिकायत नहीं कर रही हूं मां। केवल इतनी प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने भानु भैया का सामना कर सकूं। ऐसा क्यों किया तुमने? आपका किसानों की तरफ दुर्व्यवहार, उनकी जमीन छीनना, उनको भूखा मारना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ भैया। जब मैंने तुम्हारे सुहाग के बारे में सुना तो मैं पूरी तरह से टूट गया। बहुत मन कर तुमसे मिलने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा तुम शायद मुझसे बात नहीं करोगे, इसलिए मैं आ नहीं पाया। बहन, मुझे माफ कर दो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। 35 साल, आज 35 साल लगे तुम्हें अपने घर आने के। और पता है, जब भी इस दरवाजे पे आहट होती थी मुझे लगता था तुम आई हो, लेकिन 35 साल तक नहीं आई तुम, आज आई हो। मुझे पहले बता दिया होता, मैं अपनी बहन का स्वागत तो करता। आज मैं समझ गया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज
आज मेरी बहन वापस आ गई। पता है, जिस दिन तुमने इस हवेली से जाने की कसम खाई, उस दिन के बाद से मैं पाप के दलदल में धंसता गया। इतने पाप किए मैंने, किसानों के साथ गद्दारी की, उनके बच्चों की रोटियां छीनी मैंने। बहुत बुरा आदमी बन गया था। क्यों? क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मुझे डांटने वाली मेरी बहन नहीं थी मेरे पास। तो तू जाके उस जगत भैया की बहन बन गई, अपने इस भाई को भूल गई। तू ऐसा क्यों किया तूने? नहीं भैया, क्या करते हम क्या करते? आपसे गुस्सा इतने हो गए थे, हम भूल गए थे कि हमारे इस भैया के सीने में एक पत्थर के साथ साथ दिल भी है। लेकिन हमारे भैया तो अपनी बेटी निर्जला के आंसुओं में अपना अस्तित्व खो बैठे। आपने अपने अस्तित्व को भुला दिया भैया। आप फिर से वही पुराने वाले भैया हो गए जो हमें अपने बचपन में छोटी बहनियां करके पुकारते थे। कैसे नाम लेते तुम्हारे? इतने सच्चे मन की, इतनी पावन, इतनी अच्छी हो तुम, नाम लेने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और आज इतने सालों के बाद मेरी बहन तो आई मेरे घर। सुबह होते से पहले हम मंदिर गए, आपके लिए प्रार्थना की और हम अपने पुराने भैया से मिलने आ गए। अम्मा और बाबूजी के बाद मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ तुम ही थी। तुम्हारी याद तो मुझे अम्मा से भी ज्यादा आई। ऐसा क्यों किया तुमने? आपका किसानों की तरफ दुर्व्यवहार, उनकी जमीन छीनना, उनको भूखा मारना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ भैया। जब मैंने तुम्हारे सुहाग के बारे में सुना तो मैं पूरी तरह से टूट गया। बहुत मन कर तुमसे मिलने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा तुम शायद मुझसे बात नहीं करोगे, इसलिए मैं आ नहीं पाया। बहन, मुझे माफ कर दो। एक बार तो आ जाते भैया घर, और आपकी वजह से जगत भैया को लकवा हुआ, उसका भी आपको बुरा नहीं लगा? दौलत कमाने के लिए मैं राक्षस बन गया था। कितने पाप किए मैंने। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक छत्र राजा बना बैठा था मैं। बट अभी नहीं, बस अपने सत्य के मार्ग पे चलूंगा, इस गांव को सुधारूंगा, और जगत भैया ने जो सपना देखा है उसे साकार करूंगा मैं। बस अभी रोना मत। पहले आप अपने आंसू पोंछिए। कभी रोना मत। और आप रुलाना मत। नहीं। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के, इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा मेरा देश बुलाए, देश बुलाए, देश बुलाए रे। करण निर्जला कहकर गई है ना, वो अपने पापा से बात करेगी। देखना, जैसे ही बाबूजी को सच्चाई का अंदाजा होगा, वो सब समझ जाएंगे। लेकिन उसने कुछ बताया भी तो नहीं है ना अभी तक। लेकिन वो निर्जला, तुम्हारे और बाबूजी की दूरी
ज्यादा देर रहने नहीं देगी। मुझे माफ कर दो मानसी, मुझे माफ कर दो। निर्जला से शादी करना सिर्फ एक दुर्घटना थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे, और हमेशा करता रहूंगा। तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मानसी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना मानसी। चलो मानसी। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये भारत देश है, हम यहाँ बेटियों से लेते नहीं देते हैं। आप यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहते हैं ना, हम किसान भी यही चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री खुले। आपने हमें बिटिया कह दिया ना, तो बस अब बिटिया ने जो कह दिया सो कह दिया। अब आपके खाने पीने का ध्यान ना हम रखेंगे। और आपको पता है इस उम्र में चाय कितना नुकसान करती है, हमने ना अम्मा जी से भी कह दिया है। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों